Hello, students. I hope that you all have enjoyed your holidays very much and now you all are prepared to start with your classes. I am your new maths teacher Nishi Dubey and we'll be studying this subject together from now onwards in your online classes. So, the first chapter that we are going to study is sets. कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उस चैप्टर की बेसिक्स पता हो। हम वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर उस चैप्टर का ओरिजिन क्या है या उस टॉपिक का ओरिजिन क्या है। तो सेट थ्योरी जो है इसको जिसने दिया है, ही इज अ जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने इस थ्योरी को जनरेट किया था अपनी स्टडीज के टाइम पे। जिस टाइम पे वो रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने इस थ्योरी को जनरेट किया था। तो अब हम इस चैप्टर में कई सारी टर्म्स हैं, वो सारी चीजें कुछ आपने पहले से पढ़ ली होंगी और कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी। तो हम उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम आपकी बुक से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, दैट इज सेट्स। सबसे पहली बात सेट के बारे में कि ये जो सेट थ्योरी है दैट इज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। अब हम बात करेंगे सेट के डेफिनेशन की कि सेट कहते किसको हैं। तो अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर कलेक्शंस की बात करते हैं, जैसे कि अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम, या फिर ऐसे करके काफ़ी सारे ग्रुप्स की बात करते हैं। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हम कुछ कलेक्शंस के अक्रॉस आते हैं जहाँ पे कि हमें इन कलेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो कलेक्शंस हैं, अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं तो उन कलेक्शंस को हम सेट कहते हैं। यानी कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। We give below a few examples of sets used particularly in mathematics. हम मैथमेटिक्स में कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, कुछ ऐसे सेट्स का जिन पे कि आगे के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, आगे की हमें जो एग्जाम्पल्स हैं या जो एक्सरसाइजेज हैं वो इनके बेस पे ही हैं। तो इन सेट्स को आप ध्यान से इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने की कोशिश करिए। तो एन जो है, जब हम कैपिटल एन लिखते हैं दैट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को डिनोट करता है। Q, the set of all rational numbers. R, the set of real numbers. Z plus, Z जो है वो set of all integers है, तो अगर हम Z plus कहते हैं तो वो set of positive integers होगा, और अगर Z minus कहते हैं तो वो set of negative integers होगा। इसी तरीके से Q plus हम डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और R plus डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आप ध्यान में रखिए अपने, क्योंकि जब भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अगर हमें कहीं पे ये बताना है कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो उस सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो ये जो सारे टर्म्स हैं आप इनको ध्यान में रखिए। इस चैप्टर में हमें कुछ सिंबल्स भी मिलेंगे, तो ये ज़रूरी है कि हम उन सिंबल्स का मीनिंग हमें पता हो। ये जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को हम एप्सिलॉन कहते हैं, और एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे जहाँ भी हम यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा बिलोंग्स टू। अगर ये हमने एप्सिलॉन बना के इसको कट कर दिया है तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है अगर, तो हम लिखेंगे कि वो एलिमेंट, फिर ये एप्सिलॉन का साइन उस सेट में, यानी कि वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है। और अगर हमने एप्सिलॉन बना के उसे कट कर दिया है तो वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला है रोस्टर या टैब्यूलर फॉर्म, और अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। बात करते हैं अगर रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उन सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है और कर्ली ब्रेसेस में उनको इनक्लोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि पॉजिटिव हों, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम ब्रेसेस बनाएंगे, और नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से? इवन नंबर्स पॉजिटिव 2 से, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और फिर हम क्या करेंगे, जो ब्रेसेस हैं इसको, मतलब ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देंगे।
इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमें क्या करना है, जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं उनको हमें मेंशन करना है। तो हमने कर्ली ब्रेसेस में कॉमा लगा के AEIOU को मेंशन कर दिया। अगला जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स का सेट है, उसके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि सेट के बाहर के किसी एलिमेंट के पास नहीं होती है। यानी कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो उस तरीके से इसका जो हम सेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट है E और हम उसे डिफाइन करते हैं, उसमें जो भी टर्म्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, तो हम उसे डिफाइन करेंगे E इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस X। ये जहाँ पे हमने कोलन बनाया है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। तो x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन नंबर। आप ध्यान से देख सकते हैं कि पॉजिटिव इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका है, पहला रोस्टर फॉर्म या फिर दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम पॉजिटिव इवन नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। और इसी को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं उनके पास सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या कि वो क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, जो कि सेट के बाहर किसी भी एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर। इसी तरीके से जो सेट ऑफ वॉवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट, उनको अगर हम रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएगा AEIOU। और अगर उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो V इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस x इज सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इनके पास कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के। इस तरीके से ना हमने ये समझा कि अगर हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास दो तरीका है उस सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला जो है वो रोस्टर या टैब्यूलर फॉर्म, और दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आपकी बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 हम कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि इसमें से कौन से जो भी पार्ट्स दिए गए हैं तो कौन सा वाला पार्ट जो है वो सेट है और हमें उस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, सेट की डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला पॉइंट है, मतलब पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। यानी कि आपको उन महीनों की जो लिस्ट है वो बनानी है जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, लेटर J से स्टार्ट होते हैं। तो J से स्टार्ट होने वाला पहला मंथ है जनवरी, उसके बाद जून और जुलाई। क्लियरली ये डेटा जो है यानी कि जनवरी, जून और जुलाई, ये तीनों जो महीने हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो सेट जो है उन मंथ्स का सेट जो कि J से स्टार्ट होते हैं ये सेट फॉर्म करेगा, यानी कि ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट विल फॉर्म अ सेट। यानी कि जनवरी, जून और जुलाई, ये जो हमें इस तरीके से सेट मिल रहा है वो, ये जो एलिमेंट का कलेक्शन मिल रहा है वो वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन। अ राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे बी नॉट फॉर द अदर पर्सन। यानी कि कोई राइटर ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए टैलेंटेड हो लेकिन आपके फ्रेंड के लिए वो टैलेंटेड ना हो। यानी कि जो भी उसने जो कुछ भी लिखा है, जो भी बुक्स उसने लिखे हैं, वो हो सकता है कि आपके लिए ऐसा हो कि आपको अच्छी लग रही है, लेकिन जो कोई और है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई और है, उसे वो चीज़ सही नहीं लग रही है, उसके समझ में नहीं आ रही है या उसे वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। तो उसके हिसाब से वो राइटर क्या होगा, टैलेंटेड नहीं होगा। तो ये जो क्वालिटी है टैलेंटेड की, इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, आपके लिए कोई और, आपके फ्रेंड के लिए कोई और। तो ये जो डेटा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये जो कलेक्शन हमें मिलेगा वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं फॉर्म करेगा। इसी तरीके से इस
क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो आप इन सारे पार्ट्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और ये चेक करिए कि ये सारे जो कलेक्शंस मिल रहे हैं वो कलेक्शन सेट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बिलोंग्स टू या फिर बिलोंग्स टू नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये जो सेट आपको दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब 5 इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हमने 5 के सामने बिलोंगिंग का सिंबल यानी कि बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दिया। तो 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ 8 नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ 0 भी नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला पार्ट है a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x लेस देन 7। यानी कि x जो ये जो सेट a है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं इस तरह से कि उनकी वैल्यू -3 और 7 के बीच में है। तो -3 और 7 के बीच के सारे टर्म्स को हम a सेट में लिखेंगे। तो a इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर थर्ड पार्ट है c इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि सेट c में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 2-digit नंबर्स हैं और उनकी डिजिट का जो सम है, तो हमारे पास c है, c सेट इज इक्वल्स टू इसमें जो 2-digit नंबर्स हैं उनका सब कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो पहला टर्म आपका हो जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। इसमें जो 2-digit नंबर्स हैं उसमें जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 8 है। 7 + 1 इज 8, 6 + 2 इज 8, 5 + 3 इज 8, 4 + 4 इज 8 एंड सो ऑन। इसी क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है E, वो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो अगर हम उसमें टर्म्स को रिपीट करते हैं तो वो अगर हम टर्म्स को रिपीट ना करें उसी सेट के बराबर होगा। तो हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के स्पेलिंग में सारे अल्फाबेट्स आते हैं उनको हम एक एक बार लिखेंगे। तो सेट ई किसके बराबर हो जाएगा, TRIGONMEY। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है उसके सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो उसको हमने क्या किया, इसमें अरेंज कर दिया सेट के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स हैं, आप उनको सॉल्व करिए। पहला पार्ट है 3 6 9 12। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल हैं 12 तक। तो इसको आप लिख सकते हैं कोई भी सेट O इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 15। x की वैल्यू 15 से कम है। इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है 1 4 9 एंड सो ऑन अप टू 100। तो इसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है एंड सो ऑन 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं किसी कोई भी सेट S इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर के 10 तक करके 10 के सारे नंबर्स के जो स्क्वायर हैं वो इस सेट S के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला पार्ट है A इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो A उन नंबर्स का सेट है जो कि क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो A इक्वल्स टू x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर और उन नंबर्स का हम कलेक्शन बनाएंगे। तो A इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसी क्वेश्चन का 3rd पार्ट है कि आपको एक सेट दिया हुआ है C जिसमें कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4।
तो इसके एलिमेंट्स लिखने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से कम है। तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? -2, -1, 0, 1, 2। कैसे? -2 का स्क्वायर 4 है, दैट इज लेस दैन इक्वल टू 4, यहाँ इक्वल टू का सिंबल बना है। फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा विच इज लेस दैन 4। 0 का स्क्वायर 0 दैट इज लेस दैन 4। 1 का स्क्वायर 1 विच इज अगेन लेस दैन 4 एंड सेम इज फॉर 2। तो 2 का स्क्वायर 4 है विच इज इक्वल टू 4। कुछ और टर्म्स डिफाइन करते हैं। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट तो आपको पता है एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं डी कोई सेट आपको दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स इज ऑड। अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स कितना होगा? या तो +2 या तो -2। अब यहाँ दिया है कि एक्स ऑड होना चाहिए, तो +2 और -2 ये ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो डी कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। तो कोई भी सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं तो उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि अगर कोई सेट है ए तो उसमें एलिमेंट्स है ABCDEG, ऐसा करके कुछ एलिमेंट्स है, तो ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6। तो उसको हम दिखाएंगे n ऑफ a इक्वल्स टू 6, यानी कि इस सेट में 6 नंबर्स हैं। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? जिस सेट में आपको पता नहीं है कि कितने पॉइंट्स हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिस सेट में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अगर एक लाइन पे हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट बनाएं और उस सेट को नाम दे जी, तो जी क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से हम इक्वल सेट को डिफाइन करेंगे कि दो सेट अगर आपको दिया है, मान लीजिए ए और बी कोई सेट है, तो उन दोनों सेट को हम कहेंगे कि वो इक्वल सेट्स हैं अगर बोथ सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यानी कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हो तभी हम उसे क्या कहेंगे? सेम एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और जो उसकी वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ए आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 और बी आपको सेट दिया है 3 1 4 2। तो हम ए और बी इन दोनों सेट को कहेंगे कि दोनों आपस में इक्वल सेट हैं, क्योंकि इसमें भी 4 टर्म्स हैं, इसमें भी 4 टर्म्स हैं, और जो जो टर्म्स ए में है वही वही बी में है। दोनों सेम, दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इसके बेसिस पे आप अपनी बुक से फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इफ देर इज एनी डाउट तो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।